सर्दी है, गर्मी है, प्रतिकूलता है, तिरस्कार है, निंदा है, ये सब आदि के अंतर्गत आते हैं। और व्याधि शरीर के रोग के अंतर्गत आते हैं। इस मार्ग के उपासक को बहुत परिपक्व रहना चाहिए। जाति का अभिमान नहीं, प्राणों का मोह नहीं, धन सुख की आशा नहीं, सुयश प्रतिष्ठा इसको मिटा दे और कह रहे सत धर्मों का त्याग करके, सत धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म प्रेम धर्म स्वीकार करे, और कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, सब मिलकर निंदा करे तो भी विचलित न हो, अपने मार्ग में चले। वो आधी दैवी आपदा, सर्दी, बरसात, प्रतिकूलता, तिरस्कार, ये जब मिले तो इनको चुपचाप सहो। और व्याधि शरीर के रोग आदि जब आवे तो भी इनको, ये परमार्थ बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। तब हृदय द्रवित होकर प्रियालाल की तरफ बहता, पहले इन कठोर नियमों का पालन करें। व्याधि सतेन सैकड़ों रोग हो जाए तो चुपचाप उनको सहे। जीरियतु वपुर लुप्त प्रतिकारता, कोई प्रतिकार ना करे, इनका विरोध ना करे। तुम्हारा विरोध हो रहा है उसे सह जाओ, शरीर में व्याधि है उसको सह जाओ, बाहर से आपदा आ रही उसको सह जाओ, कोई अपमान निंदा तिरस्कार चुपचाप सह जाओ। और सहना बहुत कठिन है। सहाय सो साधु, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा रहे हैं पर पिट गए हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के माथे पे डंडा मारा कि हलवा खवाओ, बोले नहीं है, तो फिर माथे पे डंडा, सह गए। सहना बहुत जरूरी है। इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में तो सहना बहुत जरूरी है। अगर जो जितना सह गया उतना ही वो महान प्रियालाल का कृपा पात्र बन जाएगा। इसीलिए कह रहे जाति को मिटा दो, प्राणों का मोह मिटा दो, धन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर दो, मान प्रतिष्ठा का त्याग कर दो, सद्धर्मों का त्याग कर इष्ट में पूर्ण अनन्य हो जाओ। यदि सब लोग मिलकर तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें तो उसे सह जाओ, आधि को सह जाओ, व्याधि को सह जाओ, और पूरे जीवन किसी का प्रतिकार मत करो। ऐसी व्यवस्था मत करो, अपने बल का प्रयोग मत करो कि जिससे तुम्हारा विरोध बंद हो जाए। नहीं, और विरोध होने दो और उसको सहो। जितना सहोगे उतना ही महान बनते चले जाओगे। रक्षति संसार भयात् सदोषो मप्यशेष देह भृद वृंदम वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। चाहे जितना दोष युक्त प्राणी हो, एक अपराध से बच जाए, केवल वैष्णव अपराध से, तो श्रीधाम वृंदावन उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। रक्षत संसार भयात् सदोष, दोष युक्त है, वृंदावन वास करता है, पर वैष्णव संत जनों के चरणों में कोई अपराध नहीं करता। बस एक अपराध, संत वैष्णव जनों का कोई अपराध नहीं करता, तो श्रीधाम वृंदावन उसे निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। जो वृंदावन का आश्रय लिए है, प्रणत है, तो श्रीधाम वृंदावन चाहे जितना वो दोषी हो उसे परमानंद की प्राप्ति करा देगा, यदि एक अपराध ना बने, कभी वैष्णव अपराध ना बने, संत अपराध ना बने। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत सुंदर नाम प्रेमी महात्मा। नाम ही वो साधन है, केवल नाम को पकड़ ले तो संपूर्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाए। मान लो कलयुग है और कोई साधना चलने वाली नहीं है, 10-5 दिन भले कुछ चला लो, इसके बाद फिर वहीं आ जाओगे। अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी, अध्यात्म उन्नति, तो नाम को पकड़ लो। जो गुरु प्रदत्त नाम है, बार बार नाम जप करो, उसी से सब हो जाएगा। सीताराम दास जी महाराज कह रहे, नाम ही वो साधन है जिसे पकड़ लेने से संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ नाम लेने से कलि पीड़ित जीवों को मुक्ति मिल जाती है। केवल इसी कारणवश सभी लोग
कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पदवी प्राप्त नहीं होती, कलयुग में केवल नाम जप से प्राप्त हो जाती है। अन्य युग के बड़े बड़े महापुरुष कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान को नैवेद्य लगा के पाते हैं और अपने आचरण ठीक रखते हैं, वो बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाते हैं। समझिए, जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं, इतने से ही उनके आचरण तो पवित्र हो ही जाएंगे, क्योंकि आहार पवित्र और नाम जप है, बोले निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सीतारामदास जी महाराज कह रहे, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाओ मती। शुद्ध सात्विक आहार, भगवद अर्पित आहार और नाम जप, इसी से हो जाएगा। दो बातें, शुद्ध सात्विक भगवद अर्पित आहार और नाम जप, इससे आचरण भी पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जब आहार पवित्र है और नाम जप से बुद्धि पवित्र है तो सब पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव नाम स्मरण करता है और पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखता, पवित्र भोजन करता है, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो निश्चित परमानंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख शोक परित्राणम श्री रामेत्यक्षरद्वयम। हरि कृष्ण राधा राम, ये जो दो अक्षरों का भगवान का नाम है, शरीर रहते यहां सुख प्रदान करेगा और शरीर छूटने के बाद ये प्राण पाथेय है, जो हमारा रास्ता है, शरीर छूटने के बाद उसमें सुख प्रदान करते हुए भगवान के धाम तक पहुंचाने की महिमा नाम में है। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि है नाम। जासु नाम भव भेषज, भव भेषज संसार रूपी रोग की अचूक औषधि। और दुख शोक परित्राणम, दुख से शोक से रक्षा कर लेने की सामर्थ्य केवल नाम में है। देखो, सब दुखी हैं जो भगवान से विमुख है। अगर दुख से बचना है, शोक से बचना है, तो भगवान का नाम स्वयं जपो। ये जब तक अपनी जिह्वा से नहीं जपोगे तब तक तुम्हारा वास्तविक शोक दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। और इसमें क्या मेहनत लगती है, राधा 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 राधा। शोक दुख इनसे सदैव सदैव के लिए छुटकारा सब लोग चाहते हैं कि कभी शोकित ना हो, कभी दुखित ना हो, लेकिन ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ले दे के हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं शोक और दुख से बच जाऊं, तो कदापि नहीं। वास्तविक शोक और दुख से बचने का उपाय कि अपनी जिह्वा से नाम जप करो। जब आप नाम जप करोगे तो शोक दुख परित्राणम, ये दो अक्षर राधा राधा, ये दो अक्षर हरि हरि, ये दो अक्षर कृष्ण कृष्ण, ये दो अक्षर राम राम, ये सब आपके दुख और शोक का नाश कर देंगे और भव समुद्र से आपकी रक्षा कर लेंगे। देह त्याग के पश्चात जो नाम जप नहीं करता तो यमदूत मारते हुए ले जाते हैं, मार कोड़ों की मार से। अब जिसने कभी यहां पौशाला नहीं खोला, पानी नहीं पिलाया किसी को, भोजन नहीं पाया, रास्ते में मार 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 के वो प्यास से व्याकुल है तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी पिलाया ही नहीं किसी को। भूख से व्याकुल है, कभी भोजन नहीं पवाया। धूप लग रही, कभी तुमने छत्र दान नहीं किया। नीचे कंकड़ कांटे और तपती हुई बालू जैसी भूमि, तुमने कभी पादुका दान नहीं किया। शरीर में बड़ी तीक्ष्ण वायु लग रही, कभी वस्त्र दान नहीं किया। ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुख प्राप्ति के लिए। खूब धर्म पूर्वक मेहनत करो
और अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी किसी को दे दो, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। तो जो परलोक में महायात्रा के समय सुख प्रदान करने वाला है वो नाम है। अगर यहां से नाम जप के नहीं गए तो दुर्गति पक्की, और नाम जप करके गए तो बहुत सुविधा पूर्वक। अगर ऐसे पाप बने हैं कि तुम्हें नरक भी जाना पड़ेगा, नाम धन जपने वाला एक तो नरक जाएगा नहीं, अगर कहीं ऐसे बड़े पाप बन गए हैं तो वहां सुविधा भी मिलेगी, उसको बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा नारकी गति से, एक तो जाएगा नहीं। अगर वो कहीं प्रमादवश नाम के बल से पाप करता रहा तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नाम जापक जो नरक जाएगा तो वो वही जाएगा जो नाम के बल से पाप करता रहा है। कि अरे राम राम शाम के कह लेंगे, दिन भर खूब पाप करो, तो नाम के बल से जो पाप किया जाता है वो फिर नरक में ही धुलाई होती है उसकी। अवलो नसानी अबना न सही हो, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा और नाम जप करो तब तो पाप तुम्हारे सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नाम जप भी कर रहे हो, खूब पाप भी कर रहे हो, तो वो पाप नरक में जाकर तुम्हें धोना पड़ेगा। वहां जो दंड मिलेगा उससे तुम्हारा पाप का प्रायश्चित होगा। इहलोक में किसी भी यात्रा से पहले तुम उसकी कितनी सूक्ष्म तैयारी करते हो, पूरी सतर्कता से, फिर शरीर छूटने के बाद यात्रा की तैयारी क्यों नहीं करते हो? कहीं जाना हो तो बड़ी तैयारी करते हो, रास्ते की तैयारी, वहां कहाँ जाना है, सब व्यवस्था, और शरीर छूटने के बाद तुम्हें कहाँ जाना है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं। शरीर छूटने के बाद यात्रा में जो आपको खान पान व्यवस्था चाहिए उसकी फिक्र नहीं। तो ये नाम है पाथेय। शरीर छूटने के बाद नाम तुम्हारा साथी होगा। तुम नाम ले लो। आज तुम्हारी देह में प्राण है, पता नहीं कल रहे कि ना रहे, कल का भरोसा नहीं है। आज अभी इसी क्षण भगवान नाम उच्चारण करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जीवित तो रहोगे लेकिन नाम लेने लायक नहीं रहोगे। अभी नाम ले लो। हाथ पैर चल रहे हैं, बुद्धि काम कर रही, इंद्रियां काम कर रही, नहीं शिथिल बेहोश स्थिति में वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, चारपाई में पड़े, भगवान नाम उच्चारण करने की हिम्मत नहीं रहती, भाव नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहती, कल का भरोसा नहीं। तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम हाथ पैर नहीं हिला सकते, अपनी जिह्वा हिलाकर राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा नहीं बोल सकते। तुम्हारी दृष्टि क्षीण हो जाएगी, आंखें देख नहीं पाएंगी और तुम्हारी जिह्वा बोल नहीं पाएगी। इसलिए अभी नाम ले लो। अभी तुम बोल सकते हो, अभी तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए। इसलिए भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है।